Hey guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आज का जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो एंड हम रिव्यू करने वाले हैं एक मल्टी एफएक्स प्रोसेसर का बाय दिस कंपनी कॉल्ड फ्लैमा एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फ्लैमा FX 200. बट बिफोर वी गेट इनटू द लेसन मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक थ्योरी एंड कंपोजिशन देन डेफिनेटली चेक आउट माय अकेडमी जिसका नाम है म्यूजिक एज अकेडमी. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड करंटली मेरे जितने भी कोर्स बंडल्स हैं उन पे आई एम ऑफरिंग अ 50% ऑफ, सो डेफिनेटली चेक द लिंक आउट वंस अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. म्यूजिक एज अकेडमी. ओके, सो फ्लैमा जो ब्रांड है इनके मैंने पहले भी काफ़ी सारे यूनिट्स के रिव्यूज़ किए हैं. तो आई हैव ट्राइड आउट द गिटार पेडल्स, आई हैव ट्राइड आउट इनके जो वोकल पेडल्स होते हैं. एंड वन थिंग विच I really liked about this company, and that's one of the reasons why I really admire them, is the fact that inke products are very, very high quality at extremely budget-friendly prices, which I think is a huge plus for people like us. So इसलिए जब फ्लैमा की टीम ने मेरे को अप्रोच किया that they wanted me to try out their FX 200 unit, I was mighty excited. Okay, so this is what the Flama's FX 200 unit looks like. लुक्स वाइज में आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. इसमें दो कलर्स आते हैं, देयर इज ब्लू एंड देयर इज पिंक. मेरे को इन्होंने पिंक वाला यूनिट भेजा है. आई थिंक वो बाबी का सीजन चल रहा है, सो मे बी दैट्स वाई, बट आई एक्चुअली लाइक द पिंक कलर अ लॉट, राइट? इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. तो अगर मैं इसकी फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूंगा तो मेरी जो बिल्ड क्वालिटी है, आई वुड से द बिल्ड क्वालिटी इज एक्सेलेंट. इसका जो इट लुक्स वेरी वेरी स्टर्डी. एंड The other thing which really stands out is the fact कि जो स्क्रीन है आप देख रहे हैं, स्क्रीन इज रियली बिग. सो ये टोटल 5 इंच की LCD स्क्रीन है एंड इट्स अ टच स्क्रीन एज वेल, राइट? सो आप अपने फुट स्विचेस एंड नॉब्स के साथ तो चेंजेस कर ही सकते हैं. आई एक्चुअली गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन, बट अब इसमें टच के साथ भी कर सकते हैं, विच आई थिंक मेक्स इट वेरी वेरी कन्वीनियंट. ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, लेट मी जस्ट क्विकली सेट इट अप एंड लेट्स डू अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन. चलिए, तो मैंने FX 200 को सेटअप कर लिया. इट्स अ फेयरली सिंपल प्रोसेस. मेरा जो गिटार इज गोइंग इनटू FX 200 एंड इसका जो आउट है इट्स गोइंग डायरेक्टली इनटू माय ऑडियो इंटरफेस, राइट? एंड इस वीडियो के लिए आई बी यूजिंग माय ब्यूटीफुल Gibson Les Paul 50s स्टैंडर्ड, राइट? सो लेट्स टर्न दिस बेबी अप. Alright, so as you can see the screen has lit up, and probably one of the best things about this FX box is the fact कि इसकी जो LCD screen है it's very bright, it's the right size, it's 5 inches and it's touch screen as well. ठीक है, सो आपने देखा कि इसको मैंने ऑन किया एंड इमीडिएटली मेरे को एक इफेक्ट दिख रहा है. ओके, सो हमारा जो पहला इफेक्ट हमारे को दिख रहा है दैट इज द F Deluxe 65 एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट दैट इज, राइट? इट्स द Fender Deluxe Reverb. तो 65 इशू. ओके, सो लेट्स गिव इट अ लिसन नाउ. Sounds pretty good. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस यूनिट को नेविगेट कर सकते हैं. सो आपको 4 फुट स्विचेस दिख रहे हैं. तो पहले 2 फुट स्विच जो हैं इसके साथ आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं एंड ये 2 जो हैं इसके साथ आप चैनल सेलेक्ट करते हैं, चैनल A और चैनल B, राइट? सो अभी जैसे आपने देखा कि हम 01A पे हैं. तो अगर मान लीजिए इन दोनों में से मैं कोई भी बटन दबाता हूँ, लेट मी प्रेस दिस बटन, तो इधर आपको दिख रहा है कि हमारा जो मेन्यू है इसमें 01A है और यहाँ पे 01B है, राइट? सिमिलरली 02A, 02B, 03A, 03B. तो इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ विद दीज 2 फुट स्विचेस. तो मान लीजिए मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, सो आई कैन एक्चुअली ट्राई आउट डिफरेंट बैंक्स, यू कैन से. एंड अब मान लीजिए अगर मैं जैसे पहले 01A पे था तो मैंने Fender Deluxe 65 था. अब अगर मान लीजिए मेरे को 01B करना है तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो आई विल डायरेक्टली गो टू दिस वन, विच इज द 01B, विच इज द ट्विन reverb, F or rather F Twin 65 because we don't want to call it Fender. Right, so yeah, F Twin 65, which is again a really iconic amp. So let's give it a listen. Sounds pretty good. Let's try some more clean tones out. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं उनको नेविगेट करने के लिए ये 4 फुट स्विचेस को यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ क्विकर प्रोसेस एज वेल एंड अगेन दैट इज़ वन इनक्रेडिबल थिंग अबाउट द FX 200 की सब कुछ उन्होंने सोच के रखा हुआ है. सो अगर मान लीजिए आपको क्विकली इफेक्ट्स के थ्रू स्क्रॉल करना है तो आप ये वाला जो नॉब है इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसको अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो 01A, 01B, 02A, 02B इस ऑर्डर में चलने लग जाएगा. या आप अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं.
सो लेट्स से मैं इसको आगे जाना चाहता हूँ, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ. सो ये देखिए मेरे इफेक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं. सो ओके, सो दिस इज अ क्लीन टोन कॉम्बो 30 क्लीन. सो लेट्स गिव दिस अ लिसन एज वेल. Sounds pretty good. I just realized कि मेरा जो गिटार है that's not really tuned that well, so you know let's tune it now. तो अगर आपको अपना ट्यूनर को एक्सेस करना है तो आपको ये जो बीच की 2 फुट स्विचेस हैं इन दोनों को आपको simultaneously प्रेस करना पड़ेगा. So let me just do that. तो ये मेरा ट्यूनर स्टार्ट हो गया. एंड ट्यूनर में भी you know these guys have actually thought of everything. तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है ना म्यूट का. तो अगर मैं अभी प्ले करूँगा तो साउंड आ रही है, राइट. बट लेट्स से यूर एक्चुअली ऑन स्टेज एंड आप अपना गिटार को ट्यून करना चाहते हैं बट यू डोंट रियली वांट द ऑडियंस टू हेयर यू ट्यून. तो आप ये म्यूट का बटन जो है इसको प्रेस कर सकते हैं. सो आपने देखा कि ये लाइट अप हो गया है. नाउ इफ आई प्ले एनीथिंग बिल्कुल भी साउंड नहीं आने वाली, राइट. एंड ऑफ कोर्स आप अपनी जो ट्यूनिंग है फ्रीक्वेंसी उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू नो इफ दैट्स समथिंग व्हिच इंटरेस्ट यू, बट यू नो doesn't really make any difference to me. So let's tune our guitar now. Right, तो आप देख रहे हैं कि अगेन the 5-inch LCD touch screen is such an amazing feature. क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्टेज में हैं तो द साइज इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आप खड़े होकर करते हैं और आपका फुट जो पेडल होता है वो नीचे होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिस्प्ले है वो एकदम आपको क्लियर दिखे. एंड इसकी ब्राइटनेस भी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप डे टाइम पे भी स्टेज में प्ले कर रहे हैं तो यू विल बी यू नो अगर सन की ग्लेयर भी होएगी तब यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन वेरी वेल, राइट. सो लेट मी जस्ट ट्यून द स्ट्रिंग्स. Okay, so my guitar is tuned now. Let's go back to the effects. All right. Let's try this out. 06A Brit J800. Of course, J800 hai, so we know what that is, right? Let's give it a listen. Alright. Of course, इसमें बहुत सारे built-in effects तो हैं ही, but I think another thing which really makes the FX 200 stand out is the fact कि ये इसमें अगर आप अपने खुद के effects बनाना चाहते हैं, you know, if you want to make your own presets, then it's very very simple, right? So let me just give you a demonstration. तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी effect को मान लीजिए edit करना है, so all you need to do is just tap on the screen. तो ये जैसे हमारा 06A Brit J800 है, तो इसकी अगर मैं screen पे देखता हूँ तो अभी मेरे को amp दिख रहा है which is lit up. कैब है lit up and of course there's reverb which is lit up, right? So अगर मान लीजिए मेरे को कुछ changes करने हैं तो I just tap on the screen. मैंने टैप किया तो मेरे को ये पूरा का पूरा सिग्नल चेन दिख रहा है. तो मेरा जो सिग्नल चेन है it's starting from here which is the FX. ये ऐसे करके जा रहा है and it's ending on reverb, right? तो अगर मान लीजिए मेरे को एम्प की सेटिंग को एडिट करना है तो मैं सिर्फ जो एम्प है इस पर डबल टैप करूंगा एंड ये मुझे पूरा एम्प की सेटिंग्स दिख रही हैं. सो आई कैन डिसाइड कि मेरे को कौन सा एम्प चाहिए. सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ so there are a total of 58 built-in amps in this, right? So you can actually select any one of these amps. So we'll just stick to the Brit J800. And ये सारी की सारी जो settings दिख रही हैं, this is the EQ as well as the gain. तो अगर मान लीजिए मेरे को gain increase करना है, so मेरे पास दो तरीके हैं. या तो मैं अपनी finger से इसको move कर सकता हूँ, which is again very very intuitive, very very simple. या मैं अपनी जो knob है, knob के साथ में setting को increase decrease कर सकता हूँ. Right? So let's increase the gain and give it a listen. Right? Sounds pretty good. इसके अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो मैं एक क्रॉस को प्रेस करूंगा एंड वी गो बैक टू द सिग्नल चेन. मान लीजिए मेरे को कैब की सेटिंग चेंज करनी है, आई जस्ट डबल टैप ऑन कैब. तो जैसे हमने देखा था कि हमने एम्प सेलेक्ट किया था J800, तो ये ऑटोमेटिकली J800 के साथ कौन सा कंपैटिबल कैब होगा उसको पहले ही प्री सिलेक्ट कर देगा. लेकिन अगर आप चाहें चेंज करना तो यू कैन एक्चुअली डू दैट. तो FX 200 में देयर इज अ टोटल ऑफ 30 कैब्स दैट आर लोडेड एंड देयर इज स्लॉट्स फॉर 50 मोर. तो मतलब आप इसमें 50 और अपने IRs लोड कर सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी कूल थिंग, राइट. तो लेट्स गो बैक. अब ये वाला जो इफेक्ट था इसमें हमारा एम्प, कैब एंड रिवर्ब ही था. तो लेट्स से हमारे को ओवरड्राइव ऐड करना है तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ओवरड्राइव. तो मैंने यू नो इफ आई वांट टू टर्न इट ऑन मैं ये बटन दबा सकता हूँ. तो ये मेरा ओवरड्राइव ऑन हो गया. बट लेट्स चेंज द सेटिंग्स फर्स्ट. तो ओवरड्राइव में भी अगेन
मैं इसमें डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी वाली ओवरड्राइव चाहिए. यू नो there's multiple options. Let's just go with ML Master. Let's try this out. Right? अब मेरा गेन बहुत ही ज़्यादा हाई है, कि आपको याद है मैंने ऑलमोस्ट 100 कर दिया था, विच इज़ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट गो बैक टू माई सिग्नल चेन, क्लिक ऑन नॉइज रिडक्शन एंड टर्न इट ऑन. नॉइज रिडक्शन मैंने ऑन कर दिया है. अब इसका जो थ्रेशोल्ड है अभी देखिए 0 पे है, तो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ. नाउ राइट, अब बिल्कुल भी मेरे को नॉइज नहीं आ रहा. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप सिग्नल चेन को चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप रिवर्ब एंड में नहीं चाहते, आप चाहते हैं डिले एंड में, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द इफेक्ट एंड उसके बाद आप अपने, ये देख रहे हैं आप अपनी नॉब के साथ आप मूव कर सकते हैं कि आपको रिवर्ब कहाँ पे चाहिए. सो दैट्स अनदर वेरी वेरी कूल थिंग अबाउट द FX200 एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट रियली अवेलेबल इन लॉट ऑफ अदर मल्टी FX प्रोसेसर्स, कि आप सिग्नल चेन को भी चेंज कर सकते हैं. चलिए लेट्स ट्राई सम मोर इफेक्ट्स. हम थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं. Oh. A little sloppy with my playing, but yeah, it doesn't matter. Okay, let's try some more effects out. थोड़ा और आगे चलते हैं. Let's try something a little more heavy. Oh, power. Okay, let's try power lead. Woo! Love it. Classic metal blues lead. Blue comment deep memories. Okay, let's try it out. Oh wow. Let's try to edit this effect a little bit. तो मैं इसमें again स्क्रीन पे टच करता हूँ और इसमें FX है. कौन से FX हैं? Let's try it out. इसमें एक कंप्रेसर है, तो मैं FX को ऑफ कर देता हूँ. लेट्स से मेरे को FX नहीं चाहिए, तो अगेन मैं FX में आई जस्ट क्लिक ऑन द नॉब एंड ये FX ऑफ हो गए हैं. रिवर्ब मुझे लगा इसमें है बहुत ज़्यादा, तो रिवर्ब भी ऑफ कर देता हूँ. तो अभी मेरा सिर्फ एम्प है, कैब है एंड डिले है. सो यू नो लेट्स गिव इट अ लिसन. गाइस, आपने देखा कि इसमें बहुत ही ईजी है मेरे को अगर इफेक्ट्स को एडिट करना है, या इवन इफ आई वांट टू मेक माय ओन इफेक्ट्स आई कैन एक्चुअली डू दैट, राइट. सो लेट्स डू दैट. हम अपना खुद का एक इफेक्ट बनाते हैं. तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये 50A एंड 50B तक है इसमें है. तो लेट्स गो बैक टू द हमारा मेन मेन्यू था. तो मेन मेन्यू में हम चलते हैं. हाँ, सो 50A एंड 50B में आपने देखा ना, टोटल 100 इसमें बिल्ट इन इफेक्ट्स हैं. तो 51A इज़ एम्प्टी, तो मैं 51A पे लेफ्ट में इसमें स्लॉट में जा रहा हूँ. तो नाउ यू नो ये मेरा एकदम क्लीन सिग्नल है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एम्प. तो मैंने इसमें टच करा एंड यू नो लेट्स गो टू द एम्प्स. अब एम्प में अगेन देयर आर डिफरेंट, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे एम्प्स हैं इसमें. सो लेट्स ट्राई, यू नो वी कैन ट्राई एनी वन ऑफ दीज, इट डजंट रियली मैटर. अभी थोड़ा सा आगे है मेरे से, मेरे को पूरा ठीक तरह से पता नहीं लग रहा, बट यू नो
Let's go with the Herbert channel 3. Oops. ठीक है, इनको मैं ऑन कर देता हूँ. Sounds pretty good. मान लीजिए मेरे को गेन इंक्रीज करना है तो मैं गेन को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ. राइट, सो मेरा एम्प हो गया है. नाउ इफ आई गो टू कैब, मैं कैब को ऑन करूंगा तो उप्स, मेरा लो कट हो गया. तो कैब आपने देखा कि इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है डिजी 412A, विच मैंने आपको बताया था कि इट्स द बेस्ट ऑप्शन. वो खुद ही डिसाइड करता है कि कौन से ऐप के साथ, कौन से एम्प के साथ कौन सा कैब बेस्ट रहेगा. सो लेट्स टर्न इट ऑन एज वेल. कैब में ऑन. एंड ओके, सो इसमें मैं ट्यूब्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. राइट, सो इसमें 6L6 दिख रहा है. सो 6L6 एज यू नो इज इट्स अ प्रीटी वार्म साउंडिंग ट्यूब. मैं चाहूँ तो डिफरेंट ट्यूब्स कर सकता हूँ. सो ये मेरा 6V6 हो गया है, एंड EL34 as well. So you know we can actually go with that EL34. If I want some reverb, let's click on reverb. Reverb को मैं on कर देता हूँ. And reverb में भी again there are multiple settings that I have. There is spring reverb, there is room, hall, church, plate. Let's just stick to spring reverb. ये reverb के साथ है. अगर मैं reverb को off कर देता हूँ तो right without the reverb, so let's turn the reverb on. And अगर मान लीजिए you know you get the idea, right? I can actually make so many effects on my own. एंड एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, सो आई कैन जस्ट गो बैक एंड आई कैन क्लिक ऑन दिस फ्लॉपी बटन जो है, एंड इसके बाद यू कैन एक्चुअली सेव द इफेक्ट्स एज वेल. बट दैट्स नॉट ऑल. अनदर वेरी कूल थिंग अबाउट द FX200 इज द फैक्ट कि इसमें देयर इज अ बिल्ट इन लूपर एज वेल, एंड इसके थ्रू आप टोटल 52 सेकंड्स की एक लूप बना सकते हैं. सो यू नो मैं अभी एक रैंडम इफेक्ट में हूँ. सो ऑल यू नीड टू डू इज टू टर्न द लूपर ऑन. ये दोनों बटन जो है इनको एक साथ प्रेस करेंगे एंड हम हमारे लूप वाली स्क्रीन पे आ गए हैं. सो लूपर में भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू. सो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे को 4 सेक्शंस दिख रहे हैं. तो ये चारों सेक्शंस जो है हमारे एक एक फुट स्विच से कंट्रोल होते हैं. सो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड एंड डब है, तो वो मैं इस फुट स्विच से करूँगा एक्टिवेट. यहाँ पे प्ले एंड स्टॉप है, वो इससे होएगा, एंड सो ऑन. राइट, सो ये चौथे वाले में आपको दिख रहा है ड्रम ऑफ. सो अगर मान लीजिए मेरे को ड्रमर चाहिए तो इसमें टोटल 80 ड्रम वेरिएशंस हैं. सो ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन ड्रम. सो देयर इज मेट्रोनोम एंड यहाँ पे स्टाइल्स दिख रहे हैं. सो देयर इज पॉप, देयर इज ब्लूज, there is punk, there is rock, there is metal, so many different variations, right? Okay, so let's go back to the loop screen. तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था recording है. So if I click on record, तो मेरा ये record का बटन आप देख रहे हैं कि एक्टिवेट हो चुका है, एंड यहाँ पे मेरे को स्टेटस दिख रहा है. सो टोटल मेरी 52 सेकंड्स की लूप है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, which again is a very good feature. So let's play something. ऑब्वियसली मैं अपने पैर से कंट्रोल नहीं कर रहा, सो यू नो द लूप विल नॉट बी करेक्ट. बट अगर मेरे को स्टॉप करना है, सो आई कैन जस्ट प्रेस दिस एंड मेरी जो लूप थी वो ऑटोमेटिकली प्ले होनी शुरू हो जाएगी. नाउ ऑब्वियसली देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप, तो आपको एकदम से नहीं सुन रहा, बट इट विल स्टार्ट मेरी जो प्लेइंग थी. इट्स अ प्रीटी लेट लूप, राइट? पर मेरी लूप स्टार्ट हो गई है. अब मान लीजिए मेरे को इसके ऊपर कुछ प्ले करना है, सो आई कैन जस्ट प्रेस दिस बटन अगेन एंड मेरा इस पे डब हो जाएगा. राइट, सो आई वोंट रियली डू दैट बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, बट यू गेट द आइडिया कि अगर मैं फिर से इस पे कुछ प्ले करना चाहता हूँ, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, जो रिकॉर्डिंग वाला, एंड वो इस लूप के ऊपर डब करना शुरू कर देगा. एंड या दैट्स व्हाट द डब डज. तो अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं इससे करूँगा. अगर मैं फिर से प्ले करना चाहता हूँ तो इससे हो जाएगा, लूप मेरी स्टार्ट हो जाएगी. अगर मैं मान लीजिए लूप को एंड करना चाहता हूँ, बट आई वांट इट एंड इट जस्ट वंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे प्रेस करूंगा. अगर मेरे को अपनी लूप को क्लियर करना है, तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा एंड मेरी जो लूप थी वो डिलीट हो जाएगी, एंड देन यू नो आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन. सो अगेन इट्स एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, which is why I think FX200 is great for all levels of playing, चाहे आप beginner हो, चाहे intermediate हो, चाहे advanced. This is a really nice unit. But that's not all. There are some other very cool things about the FX200 which I really liked. इसके अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो we will see the MIDI port for MIDI in as well as MIDI out. हमारा XLR का भी इसमें out है, and there is a provision to add a second expression pedal as well. एक और reason why I think जो Flamma है, they have really thought everything out is the fact कि इसमें अगर आप USB का connection देखेंगे, that is actually a USB-C connection, right? So generally जो हमारे pedals होते हैं, जो अच्छे brands के होते हैं, उसमें still they're using the USB-A for some reason.
लेकिन it's got a USB-C in it, which is great, and इसके साथ हमारा जो यूनिट है, this can actually work as an audio interface as well. Okay, so that was my review of Flamma's FX200. Again, a great brand and a great product as well. So इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट परचेज लिंक है, इसकी कंपनी की जो वेबसाइट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. So you can actually use that to buy this amazing multi-FX processor. Okay, so I really hope you enjoyed my review of Flamma's FX200 multi-FX processor for guitars. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please give it a like and share it with your friends. This is Adit Kunwar signing off. I'll see you guys in the next video. Take care.